दोस्तों, हमारे भारत के हॉन्टेड प्लेसेस की जब बात होती है तो उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं और यहाँ तक कहा जाता है कि जो रात के समय इस किले में जाता है वो फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आता। और सरकार ने भी खुद बाकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने पर प्रतिबंध लगाया है। और दोस्तों, खौफ का आलम तो ये है, रिजर्व्ड एरिया घोषित करने के बाद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने आज तक यहाँ अपना ऑफिस नहीं बनाया। तो फिर भानगढ़ के इस किले का इतिहास क्या है और आखिर क्यों आज इसको इतना ज़्यादा खौफनाक बताया जाता है, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, भानगढ़ के इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था और इस किले के अंदर और चारों तरफ घनी आबादी रहती थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे कि इस किले की खुशियां हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और एक समय खुशहाल दिखने वाला ये किला भूतिया जगह में बदल गया। लोगों के मन में इस किले का ऐसा खौफ बन गया कि उन्होंने इसे छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि किला और उसके चारों तरफ रहने वाली आबादी पूरी तरह से वीरान हो गई। यहाँ तक सैकड़ों साल बाद भी यह किला वीरान पड़ा है, जो कि दिखने में बेहद ही खौफनाक नज़र आता है। इसके बारे में लोग ये बताते हैं कि इसमें से लोगों की चीखने, चिल्लाने, रोने और घुंघरुओं की रहस्यमयी आवाज़ें आती हैं। साथ ही बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि रात के समय जो भी इस किले में गया वो कभी वापस नहीं आया। यही वजह है कि दिन में भी बहुत कम लोग इस किले में जाने की हिम्मत कर पाते हैं। अब ऐसे में ये सवाल तो मन में ज़रूर आता है कि इस किले के साथ ऐसा क्या हुआ था जो इस किले को शापित और भूतिया मानने जाने लगा। असल में इस किले की भूतिया होने की एक वजह नहीं बल्कि कई वजह बताई जाती है, लेकिन उन सभी में सबसे फेमस, जिस पर लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है, वो है राजकुमारी रत्नावली की कहानी। कहते हैं जब इस किले का निर्माण करवाया गया, इसमें रत्नावली नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी रत्नावली की उम्र 18 वर्ष थी और इनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। इनकी सुंदरता की वजह से अलग अलग सियासतों के राजकुमार इनसे शादी करने की इच्छा रखते थे। इसके चलते राजकुमारी रत्नावली के लिए अक्सर शादी के रिश्ते आया करते, लेकिन राजकुमारी ने तब तक किसी भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं की थी। अब एक बार राजकुमारी अपने कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी और बाजार में वो एक इत्र की दुकान पर रुकी और वहां से अपने लिए इत्र खरीदने लगी। इतने में उस दुकान के कुछ दूरी पर खड़े सिंगिया सेवड़ा नाम के एक व्यक्ति की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। सिंगिया सेवड़ा उसी राज का रहने वाला था और ये काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी की खूबसूरती को देखकर सिंगिया उन पर पूरी तरह से फिदा हो वो राजकुमारी को घूरता। उसी पल उसने अपने मन में यह ठान कि वो राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा, क्योंकि अब वो तंत्र और काला जादू को जानता। इसीलिए उसने राजकुमारी की पसंद की गई इत्र की बोतलों में से एक बोतल चुपके से उठा ली और उस बोतल पर तंत्र मंत्र करके उसे वापस उसी जगह पर रख दिया। असल में वो अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसका ये प्लान काफी हद तक सफल भी हो गया, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र की बोतल के साथ छेड़छाड़ करते हुए नहीं देखा था। फिर राजकुमारी इत्र की बोतलें लेकर किले की तरफ जाने लगी। सिंगिया सेवड़ा भी छिप छिप कर राजकुमारी की पीछा करने लगा। हालांकि राजकुमारी अभी कुछ ही दूर पहुंची ही तभी उनकी एक सहेली ने बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र के साथ तंत्र मंत्र किया है। असल में राजकुमारी की उस सहेली ने सिंगिया सेवड़ा इत्र की बोतल पर काला जादू करते हुए देख लिया था, लेकिन वो डर की वजह से दुकान में कुछ बोल नहीं पाए। जैसे ही राजकुमारी को काले जादू की बात पता चली तो उन्होंने वो शीशी रास्ते में पड़े एक बड़े पत्थर के ऊपर दे मारी। पत्थर पर पड़ते ही वो शीशी टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। और दोस्तों, इस तरह इत्र में किया गया वो काला जादू उस पत्थर पर आ गया। उसके बाद वो पत्थर खुद ब खुद दुड़कते हुए सिंगिया सेवड़ा की तरफ जाने लगा। दरअसल सिंगिया ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था, जो भी कोई इत्र को लगाता खुद ब खुद उस तांत्रिक सिंधिया की तरफ खींचा चला आता। चूंकि वो इत्र पत्थर पर लग गया था, तभी वो पत्थर तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। पत्थर लुढ़कते हुए उस तांत्रिक सिंधिया को कुचल दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंगिया सेवड़ा ने श्राप दिया कि राजकुमारी समेत सभी किले में रहने वाले लोग जल्द ही दर्दनाक मौत मरेंगे और इनकी आत्माएं हमेशा के लिए इसी किले में भड़कती रहेंगी। इस हादसे के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज
अजबगढ़ के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया। और दोस्तों अजबगढ़ की सेना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, इसके चलते उनके सिपाही भानगढ़ के किले में घुस गए और किले में मौजूद हर पुरुष, महिला, यहाँ तक कि बच्चों को भी मार डाला, जिसमें कि राजकुमारी रत्नावली भी नहीं बच पाई। और दोस्तों कहते हैं इस खतरनाक कत्लेआम के बाद ही ये किला पूरी तरह से शापित माने जाने और इस नरसंहार में मरे मासूम लोगों की आत्माएं महल के अंदर ही भटकने लगी थी। दरअसल किले के बाहर रहने वाले लोगों को महल से अजीबोगरीब आवाज़ें आया करती थीं और साथ ही किले के अंदर जाने वाले लोगों को गायब होने की भी घटनाएं सुनने आने लगी। और इन सभी वजह से किले के आसपास रहने वाले लोगों ने अपनी बस्तियां छोड़कर दूसरी जगह रहना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये किला पूरी तरह से वीरान हो गया। इसके अलावा इस किले का भूतिया होने के पीछे एक और कहानी बताई जाती है। जिस समय ये किला बनाया जा रहा था तब इस किले की ज़मीन के पास बाबा बालकनाथ नाम के एक साधु रहा करते थे और बाबा को जब इस किले की बनने की खबर मिली तो उन्होंने राजा भगवान दास के पास ये संदेश भिजवाया कि वे अपने किले को इतना ऊंचा ना बनवाएं कि उसकी परछाई मेरे कुटिया तक आए। तब राजा भगवान दास ने बाबा की इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और जब यह किला बनकर तैयार हुआ इसकी परछाई बाबा बालकनाथ कुटिया तक पहुंच गई। और दोस्तों उस परछाई को देखकर बाबा क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और दोस्तों बहुत से लोग आज ये मानते हैं कि भानगढ़ किले की हालत बाबा बालकनाथ के उसी श्राप की वजह से हुई है। इसके अलावा एक कहानी ये भी बताई जाती है कि भानगढ़ में एक युद्ध हुआ था जिसमें कि भानगढ़ के सिपाही पूरी तरह से हार गए, लेकिन भानगढ़ के राजा और उनके परिवार के लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग। अब जो कि उन लोगों के किले के अंदर काफी सारा खजाना छुपाया हुआ था, इसीलिए दुश्मनों से वो खजाना बचाने के लिए यह झूठ फैलाया गया कि यह किला पूरी तरह से शापित है और अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर गया तो उसकी तुरंत ही मौत हो जाएगी। और दोस्तों इस तरह से खजाने को बचाने के लिए फैलाई गई इस अफवाह को लोगों ने सच मान लिया और भानगढ़ का ये किला हमेशा के लिए स्थापित माना जाने लगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भानगढ़ के किले के बारे में। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या सच में भानगढ़ का किला भूतिया है? कमेंट बॉक्स में बताएं और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।